बलियापुर बीबीएम कॉलेज के सामने सड़क दुर्घटना के बाद जनप्रतिनिधियों का दर्द। कहा बलियापुर में स्वास्थ्य चिकित्सा में है काफी अभाव, समय रहते अगर मां का होता सही से इलाज तो शायद बच सकती थी मां की जान। वहीं बलियापुर सांसद स्वास्थ्य प्रतिनिधि बेगू ठाकुर ने कहा कि मैंने कई बार बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आवाज उठाया, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। लाला दिल में भी अधूरा हॉस्पिटल है, उसके लिए भी कई बार आवाज उठाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं उप प्रमुख आशा देवी ने कहा ये घटना हम सभी के लिए सबक है, अब सभी को मिलकर बलियापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में सभी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान देना होगा ताकि सभी लोगों का सही समय पर इलाज हो सके और किसी का घर का चिराग को बचाया जा सके। यहाँ पे सामुदायिक भवन भी है लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, सबको जो है धनबाद ले जाना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा दुख की बात है ना, इस मुद्दा को लेके हम लोग बहुत बार सवाल भी किए थे, हॉस्पिटल में आपको धरना भी दिए थे, सारा चीज करके देखे। सिस्टम जो है इन लोगों का बहुत गलत है। आपका जाके बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र का अंडर में लगभग आपका 2 लाख लोगों का चिकित्सकों पर निर्भर करता है। आए दिन हम माने अखबार का माध्यम से, आपका चैनल का माध्यम से सुनते हैं जो शाम 5 बजे के बाद कोई डॉक्टर नहीं रहता है। एक डॉक्टर है वो क्लियर बोलता है भाई हम क्या करें। लास्ट में आपका जाके माननीय सांसद जी दुलू महतो जी हमको स्वास्थ्य विभाग का भी बनाए हैं, प्रतिनिधि बनाए हैं, तो थोड़ा सा हम भी बीमार पड़ गए। उन लोग को हम पत्रचार भी किए हैं, आपके जाके बलियापुर हॉस्पिटल को, सिविल सर्जन को, डीसी को और आपको अनुमंडल पदाधिकारी को। लेकिन दुर्भाग्य है जे आपका सिविल सर्जन भी आज तक बलियापुर के बारे में कभी संज्ञान में नहीं लिए हैं। तो आज जब तक देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि बलियापुर हॉस्पिटल सबसे जरूरी है जनता का। यहाँ न कोई नेता का आपका बच्चा यहाँ इलाज होता है, न कोई आपका जगह मंत्री का बच्चा इलाज होता है। और दूसरी बात है दुर्भाग्य का कि झारखंड जैसा 3.5 करोड़ जनता का एक ऐसा स्वास्थ्य मंत्री आपको जाके दे दिए हैं जिसको ना कभी स्वास्थ्य विभाग में जानकारी है, एकदम बच्चा का जैसा बयान देते हैं। ये भी एक बहुत माने गंभीर माने ये है। इन लोग इस सब के बारे में कम से कम जो भी वर्तमान सरकार में हैं चाहते हैं कि हम झारखंड को अच्छा झारखंड बनाएं, तो पहले तो स्वास्थ्य विभाग को देखें, शिक्षा विभाग को देखें। हमने आपका तमिलनाडु गए, आपका जगह आंध्र प्रदेश गए, वहाँ सबसे आपका जाके उन लोग ने देखा जो स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ये दोनों अगर सरकार अपना कंट्रोल में लेगी तो निश्चित तौर पर गरीबों का आपका जाके भला होगा, नहीं तो खाली बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। काका देखा जाए तो आपको स्वास्थ्य प्रतिनिधि आपको बनाया गया आपके क्षेत्र का, और सांसद भी आप ही लोग गए हैं, तो कब तक ये सुधार आएगा? क्योंकि लाला डिब्बे में एक अस्पताल जो है आधा अधूरा पड़ा हुआ है, 30 बेड का अस्पताल पड़ा हुआ है। देखिए, सांसद जी जब आपका विधायक थे उस समय में ही आपका लालाडी का हॉस्पिटल के बारे में हमने उनको पत्रचार किए थे। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए। आप देखिए, आप लोग बहुत जानकार हैं, आप लोग को सारा झारखंड का नस आप लोग को मालूम है। झारखंड विधानसभा में कोई अगर मान लीजिए सवाल को उठाते हैं, क्या तुरंत काम होता है? जो काम करने का है उसको आपका जाके गदाल खत्ता में फेंक देते हैं, फिर कब आपका जाके आएगा। यही एक लंबा आपका जाके सत्र आ रहा है, उसमें निश्चिंत आप लोग एकदम ये कीजिए। उस सत्र में कम से कम बलियापुर का स्वास्थ्य विभाग का जो आपका जाके परिस्थिति, इसके बारे में हम विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे। इतना हम आपको ये करते हैं। बाद रेफर किया दिया जाता है, जो बगल में बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कुछ इस तरह का जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है। स्कूल का क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को मेरा जोहार है। कल 2:45 बजे की घटना है। डिनोबली स्कूल सिंदरी से स्कूल वैन उधर से आ रही थी और इधर से शायद माँ बेटे थे, इधर स्कूटी से जा रहे थे, तो जोरदार टक्कर होने के कारण सुनने में आया कि माँ बेटे दोनों की मौत हो गई। काफी बलियापुर के लिए दुखद घटना है। आए दिन हम लोग घटनाएं सुनते रहते हैं कि सड़क हादसा हुआ, तो ये सब चीज काफी दुख लगता है मन को। और एक था कि स्कूल वैन में बच्चे भी थे, तो खैर भगवान की कृपा से सभी बच्चे ठीक है, थोड़ा जख्मी हुए हैं लेकिन वो ठीक है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो और जो चालक है अपनी गति को, सीमा को बना के रखे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल गाड़ियों की संख्या काफी हो गई है, रोड उसका भार नहीं ले पा रही है और संख्या इतनी तेज हो गई है कि लोग इतने बिजी में आने जाने में बहुत मतलब एगो इस तरह होना नहीं चाहिए था। काफी दुखद बात है। और जैसा कि आपने कहा कि
हमारे स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह घटनाएं हुई, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधा होती, डॉक्टर समय पे उपस्थित रहते, तो शायद तुरंत ले जाकर उनको बचाया जा सकता था। अच्छी चिकित्सा मिल सकती थी और माँ को बचाया जा सकता था। सुने बेटा का तो वहाँ पे स्पॉट डेथ हो गया, लेकिन अगर माँ कुछ हद तक अगर बची हुई थी, तो उनको अगर सामने में एक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें अगर सही मात्रा में इस तरीके से अगर वहाँ डॉक्टर उपलब्ध होते, तो शायद माँ की जान बचाई जा सकती थी। तो हम लोग चाहेंगे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टर भी उपलब्ध होने चाहिए। हर समय डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होने चाहिए, ताकि समय पे लोगों का इलाज हो सके। आज आप सुन रहे हैं हम लोग कि बच्चे को रेफर कर दिया गया था, माँ को भी रेफर कर दिया गया था। शायद समय लंबा होने के कारण हम लोग नहीं बचा पाए माँ को, तो ये काफी दुखद बात है। इसलिए स्वास्थ्य केंद्र में भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर हर समय उपलब्ध जी, होना चाहिए। मैम देखा जाए तो हमेशा स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विरोध करने नजर आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजल्ट की बात किया जाए तो आज तक रिजल्ट मिलता नहीं, क्योंकि बगल में जो है लालाडीह में 30 बेड का भी एक अस्पताल बनने वाला था, लेकिन वो भी आधा अधूरा जो है जंगल से भर गया है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था देखा जाए बलियापुर में काफी लचर है, तो ये सुधार कब तक होगा? देखिए, हम लोग तो आए दिन जब से हम लोग चुनाव जीते हैं, तब से ये लिखित पर लिखित दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिला है। एक हॉस्पिटल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें हमारे बलियापुर प्रखंड की जो आबादी है 2 लाख से ऊपर है। सारी आबादी उसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। अगर लालाडीह उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाता और सही तरीके से वो संचालित होता, तो शायद इस स्वास्थ्य केंद्र का बोझा कम होता और हम लोगों को सही मात्रा में स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिलता।